हम लोगों की बराबर बात तो चल रही है और मंत्री लोग आश्वासन दे रहे हैं। अभी भी जब हमारी रैली हो चुकी है उसके बाद भी जो है फोन आए हैं कि आप लोग बात करिए, पर ये एक तरीके से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश होती है कि हम बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि बात हो रही है। और ये पूरे देश से लोग आए हुए हैं, तो सबका उत्साह है कि हम लोग जो अबकी से फाइनल डिसीजन करके यहाँ से जाएं। अच्छा, हम लोगों की कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि हमको जो है 7,500 रुपए महीना पेंशन डीए और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। जब 2014 में होशियारी कमेटी ने ये रिपोर्ट दे दी थी कि आपको जो है 3,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी और उसके बाद आपको डीए मिलेगा, वो अगर लागू हो गई होती तो अब तक तो 8-9 हजार रुपए वैसी पेंशन हो जाती। अच्छा, मोदी जी का ये है, मोदी जी ने कई बातें कही, अभी रिसेंटली कही है, बहुत पुरानी नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाएं, हमारे जो 4 उन्होंने दिए कि हमारे लिए कौन कौन महत्वपूर्ण, उसमें महिला थी। आप देख रहे हैं कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में उसमें अनशन में बैठे हुए हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है जो सबसे परफेक्ट होती है। मोदी जी 2 बार हम लोगों को गारंटी दे चुके हैं, मार्च 2020 में और अगस्त 2021 में। उनकी गारंटी हमारे पास है। तीसरी बात, जो ये बीजेपी सरकार है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक नारे अंत्योदय पे बनी है। अंत्योदय का मतलब है सबसे लाइन में सबसे पीछे खड़ा आदमी। आज की स्थिति में हमारा EPS 95 पेंशनर सबसे पीछे खड़े आदमी हैं, ना उनका मेडिकल कार्ड बनता है, ना राशन कार्ड मिलता है, और सबसे कम उनको पेंशन 1171 मिलती है। तो इनका तो उद्धार कर दो, बस यही हमारा निवेदन। 2014 के बाद ये कहा जा रहा था कि किसी भी कोई मांग अगर सुनवाई करवानी है तो एक बार मोदी जी से मिलो। हाँ, आपको दो बार मोदी जी से 2 बार मिल चुके हैं। तो क्या आश्वासन मिल रहा है? वो अभी जैसे हमारे राजावत जी ने कहा कि एक सेठ होता है, एक सेठ का मुनीम होता है, तो सेठ जी थोड़ा बहुत राजी है और उनका मुनीम है EPFO, वो अपनी जेब बंद कर लेता है और सेठ जी को बता देता है कि अगर इनको कुछ दिया तो ये जेब खाली हो जाएगी। उल्टे सीधे आंकड़े दिए जा रहे हैं और सरकार को बरगलाया जा रहा है। और इनकी जब मीटिंग होती है तो हर बार गलत आंकड़े, इनके लिए हर मीटिंग में गलत आंकड़े हैं। और 8 लाख करोड़ का इनके पास कॉर्पस है और 60,000 करोड़ रुपए इनको पर ईयर जो है ब्याज मिलता है। हमारा ये कहना है कि जब आप NPS और OPS वालों को आप 14% कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो EPS वालों को 1.16% दे रहे हो। अगर आप 5% भी कर दो तो हमारी 8,000 हो जाएगी। अच्छा, जो आप ब्याज आपको जो मिल रहा है उस पर 33% आप पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप 50% खर्च कर दें तो हमको पेंशन पूरी मिल जाएगी। तो ये क्यों नहीं मानी जा रही बात? सर, किस तरह 6 तारीख को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद आपने कहा था कि रामलीला मैदान में जल सलाम होगा। उसके बाद आपने कहा कि आमरण अनशन होगा जिसपे महिलाएं बैठेंगी। हाँ, तो आज कितनी संख्या में महिलाएं हैं और क्या वाकई में ही आमरण अनशन होने वाला है? ये 70 से अधिक आपके सामने बैठी है महिलाएं, समझे। और उसके अलावा आमरण अनशन पे जो बैठने वाले लोग हैं महिलाओं के साथ में, वो भी तैयार है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वृद्ध लोग हैं और कहीं किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, तो इसलिए सरकार हमारे इस मांग पे तुरंत निर्णय ले। अगर नहीं लेती है तो आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। लेकिन सर, क्या लगता है कि आपका अपना ही पैसा, अपने पैसे लेने के लिए यदि आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़े और 9-10 साल से आप लोग एजुकेशन कर रहे हैं, बावजूद उसके कि सरकार की आंखें आपकी तरफ गई नहीं है अभी तक, क्या कुछ होगा ये हड़ताल से? नहीं, अभी तो हम लोग चंद्रयान देख रहे हैं ना, पहुंचा है, और स्वर्ग विमान हम लोग का तैयार है यहाँ पे। इस इतनी पेंशन में कौन खाना खा पाएगा? 1170 रुपए में अभी ये सिलेंडर कम हुआ है। पहले तो हम लोग सिलेंडर ले लेते थे, उसी की पूजा महीने भर करते थे, क्योंकि एवरेज ही पेंशन 1170 थी। आपका पैसा है ना, नहीं, तब फिर ऐसी एजुकेशन हमारा जो पैसा है अगर उसको हम ब्याज पे रखें, और आज की जो सरकार की सीनियर सिटीजन वाली स्कीम है उसमें अगर ब्याज में डालें तो हमें 10,000 रुपए महीना वो ब्याज मिलेगा, मतलब 30,000 के आसपास ब्याज मिलता है। अगर वही हमारा पैसा होता
ये हमें बैंक में ही डाल देते सरकारी योजना में, तो भी 10,000 रुपए मिलता, हम तो 7,500 रुपए मांग रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो आपका मतलब दादागिरी टाइप की होगी कि आपने 35 साल हमसे वसूला और सरकार है, हम सरकार से क्या वसूल सकते हैं? ये भी बता दीजिए बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी मांग जेन्युइन है, हम इस पे शर्तिया विचार करेंगे। हेमा मालिनी जी लेके गई थी 2 बार डेलीगेशन को, हमारे कमांडर साहब, रजावत जी और सब लोगों को, राष्ट्रीय नेता गए थे, उनके साथ बात हुई थी और कई बार हेमा मालिनी जी ने कोशिश भी करी। हम लोग लखनऊ में कई बार राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री से मिले, उन्होंने कई बार कहा कि आपका काम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग वो रुके हुए थे, क्योंकि हम लोग कन्फ्रंटेशन किसी के साथ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो वृद्ध पेंशनर है 60 से 80 साल के बीच में बैठे हुए हैं ये लोग, उनकी 5-10 साल जो है जीवन है, अगर मिल जाएगी तो वो करके। आप एक बात ये समझ लीजिए कि घर में भी, परिवार में भी जब बाहर निकलते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाता है हर कोई। परिवार तभी चलता है जब बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, और सरकार भी तभी चल पाएगी जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर श्राप दिया तो कोई फल नहीं पाएगा, भले या 5 साल राज कर लो, 10 साल राज कर लो, बुजुर्गों का शाप जो है वो होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे उसमें फेवर में 4/11/2022 को डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि समान रूप से सबको जो है हायर पेंशन दी जाए। उसमें भी ईपीएफओ ने इतने अड़ंगे लगा दिए कि मरते दम तक हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। कितना संख्या बल है? कितना संख्या बल है? 77 लाख पेंशनर हैं और 6.5 करोड़ जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं। इनके आप 2 का 4 का भी एवरेज लगा लो, बहुत बड़ा वोट बैंक है। बेकार ये लोग महिला, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ये वो हमारे ही से बात कर लो, आप तो वैसी सरकार बन जाएगी।